अंदर एक एक गांव में और शहर के एक एक वार्ड में हमारा जनता से संवाद चल रहा है। जनता की क्या क्या परेशानियां हैं हम उसको भी नोट करते जा रहे हैं और किस प्रकार दिल्ली और पंजाब के अंदर वेलफेयर स्कीम्स हमने लागू की है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, बिजली पानी फ्री देने का सिस्टम शुरू किया है, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का किया है, नशे के खिलाफ मुहिम जो शुरुआत करके नशे का खात्मा किया है, ये गांव-गांव तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन वहीं अगर बात करें तो हरियाणा के लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई आम आदमी पार्टी, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते। आम आदमी पार्टी अभी बहुत छोटी पार्टी है, इस देश में सबसे यंग पार्टी है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी इतने कम समय में एक राज्य से अधिक राज्यों में सरकार बनाने वाली पहली पार्टी है। कोई भी इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनने वाली पहली पार्टी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अभी चुनाव लड़ी कुरुक्षेत्र से 5,19,000 से ज्यादा वोटें आम आदमी पार्टी ने ली। जेजेपी, इल्लो और बीएसपी जो दशकों से यहाँ पे परंपरागत राजनीति कर रहे हैं, उन तीनों पार्टियों के 10 सीटों पे 30 उम्मीदवारों ने मिलकर जो वोट ली, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर वोट ली और ये तय कर दिया कि हरियाणा के अंदर तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दौरान जो आपने चुनाव होता है, क्या विधानसभा चुनाव में भी यही चीजें देखने को मिल सकती है या फिर आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव? आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है हर बूथ को मजबूत करूं, हर विधानसभा को मजबूत करूं। हमारा पूरा कैडर इस काम पे लगा हुआ है। इस प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत कैडर आम आदमी पार्टी का कैडर है। परंतु ये जो गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। सुनने में ये बात भी आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो ही विधानसभा चुनाव होगा, अकेली आम आदमी पार्टी लड़ेगी, नहीं तो अगर वो अंदर रहते हैं तो लोकसभा चुनाव की तरफ गठबंधन नहीं लड़ेगा। कहाँ से सुनने भाई? बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी, मैंने बताया, हर बूथ को मजबूत करने पे लगी हुई है, हर विधानसभा को मजबूत करने पे लगी हुई है। ये फैसला किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर विंग का होता है या राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है और ये फाइनल फैसला होने का। प्रदेश के मुखिया आए दिन हर रोज कोई ना कोई घोषणा कर देते हैं। आज की भी अगर बात करें तो सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, क्या कुछ कहना? देखिए, घोषणा सरकार बन गई है, धरातल पे कुछ नहीं करती है। घोषणा करती है इतनी नौकरियां देंगे, सारा हरियाणा बेरोजगार हो गया। हरियाणा के बच्चे डर की रास्ते से विदेश जाने के लिए मजबूर है। घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार है। घंटों घंटों बिजली के लंबे कट लग रहे हैं। कई साल से लोग कच्चे कर्मचारी बन के बैठे हुए हैं, परंतु हरियाणा सरकार किसी भी तरीके से उनके कान पे जू नहीं रही। एक समय था जब पंजाब में सरकार बनी थी, उस समय ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में बाढ़ से आ गई थी, लेकिन वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो आदमपुर उपचुनाव हुआ, उसके बाद में एक ऐसा डेंट पड़ा कि बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्या कारण है? नेताओं की ज्वाइनिंग कराना चाहे तो आज भी लाइन लग जाएगी, परंतु अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की जो आम जनता है वही हमारे नेता है। हम एक ऑटो रिक्शा चालक से मंत्री को हरवाते हैं, हम एक ढाबे वाले से मेयर को हरवाते हैं, हम एक गरीब से मुख्यमंत्री को हरवाते हैं। तो यही हमारे बड़े चेहरे। आपके एक नेता द्वारा आपके ऊपर कांग्रेस की पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में आप क्या करें? केवल बीजेपी के एजेंट ऐसा नेता आरोप लगा सकते हैं, हमारे लोग नहीं लगा सकते। बीजेपी का काम है अफवाह फैलाना। सर, जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या इसके दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई चेहरे भी देखे जाएंगे कि किस प्रकार का प्रत्याशी करा देखें? लगातार आम आदमी पार्टी अपने हर चेहरे पे नजर बनाई हुई है। जो भी मजबूत साथी संगठन में मजबूती से काम कर रहा होगा, उस पर विचार किया जा रहा है क्या इसको विधानसभा के लिए लड़ाया जा सकता है या नहीं।
ओके, धन्यवाद। बरवाला के अंदर आया हूँ। बरवाला में एक जनसभा थी और कार्यालय का उद्घाटन था। उस उपलक्ष्य में मैं आया। हरियाणा की आबादी लगभग 2,86,00,000 है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी 1,81,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हरियाणा का ये दुर्भाग्य कहा जाए कि ऐसी सरकारें हरियाणा को मिलती रही कि हरियाणा तरक्की नहीं कर रहा। पिछले 2 साल के अंदर हरियाणा में 16,72,000 नए लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से लेंगे। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर मैं गरीबी रेखा से नीचे लोगों की बात करूं तो अंबाला जिले में 1,86,057, भिवानी में 2,31,999, चरखी दादरी में 88,049, फरीदाबाद में 3,25,419, गुड़गावा में जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं 1,76,922, हिसार के अंदर 3,24,000 जिस जिले में आप बैठे हुए 439, झज्जर के अंदर 1,48,725, जींद में 2,30,000। एक लंबी फहरिस्त है। तो हर जिले की मैं बात करूं तो कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, कहीं 1.5 लाख है। इस तरीके से सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर बात करता हूं तो प्रतिशत के अंदर हरियाणा सबसे नीचे जाता जा रहा है, प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि किसी राज्य को तरक्की करनी चाहिए, परंतु हरियाणा पिछले 10 साल से लगातार नीचे जाता जा रहा है और ये सरकार के सारे दावों की पोल खोलती है। वे कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये केवल अपने चंद मित्रों के विकास में लगे हुए हैं, चंद पूंजीपतियों के विकास के अंदर लगे हुए हैं। हरियाणा के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के जो मंत्री हैं वो और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, परंतु गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लाखों उद्योग हरियाणा में बंद हो गए, लाखों नौकरियां चली गई, नए उद्योग लग नहीं पा रहे, नई नौकरियां मिल नहीं पा रही। अब जाते जाते हरियाणा सरकार घोषणा पे घोषणा कर रही है, परंतु महंगाई सिर पे चढ़ रही है। 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा लोगों को। आज सब्जी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं, राशन महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। जो 500 रुपए का सिलेंडर होता था 1100 रुपए पर पहुंच चुका है। लोगों की आय लगातार कम होती जा रही है, लोग गरीबी रेखा से नीचे जाते जा रहे हैं। सरकार मुफ्त में राशन देने का ढोंग करती है। 5 किलो राशन देके ये लाइनों में लगाते रहते हैं, कभी उसकी काट देते हैं, कभी जोड़ देते हैं। लोग इसके अंदर रहते हैं और मुफ्त में राशन के नाम का भी करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है। जैसे शिक्षा के नाम पे इन्होंने घोटाला किया, 4 लाख बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों के अंदर फर्जी दिखाया गया। उनके किताबों के पैसे खा गए, उनके यूनिफॉर्म के पैसे खा गए, उनके नाम के अध्यापक जो रखे गए उनकी सैलरीज को खा गए। इसी तरीके से या हर चीज में घोटाला आता जा रहा है। जमीनी स्तर पे आमूल चूल परिवर्तन करने की हरियाणा के अंदर जरूरत है। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, पॉलिसियों में बदलाव की जरूरत है। केवल घोषणावीर सरकार बने, इससे हरियाणा नहीं चलने वाला। आज हरियाणा को ऐसी सरकार चाहिए जो गरीब को खत्म ना करे, गरीबी को खत्म करे, भ्रष्टाचार को खत्म करे, अपराध को खत्म करे, नशे को खत्म करे, बच्चों को रोजगार दे, नए उद्योग लगाए। हरियाणा में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत है। जनता के पास पैसा आएगा तो मार्केट में जाएगा, इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। ये सरकार ने, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने मिल के इस देश की और इस प्रदेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री देते हैं और लगभग
20,000 रुपये के करीब मिनिमम वेजेस देते हैं डीसी रेट, जो हरियाणा में 9,500 रुपये। तो हरियाणा में अब बदलाव के लिए हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल चाहिए और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए।